श्री हरिवंश, राधे राधे एवरीवन। तो आज हम चैप्टर 3 देखेंगे, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो, पहले चैप्टर का मतलब ही समझो। हमें क्या होगा, हमारे पास पेयर होगा। पेयर मतलब हमारे पास टू इक्वेशंस गिवन होंगी, जो कि टू वेरिएबल्स में होंगी। मतलब जैसे कि मास x+3 = 0, एक ये है। तो ये मेरा एक वन वेरिएबल की इक्वेशन है, बिकॉज मेरा एक्स जो है कि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है। अगर मेरे पास लेट से 2x+3y = 0 है, तो इधर मेरे पास x अलग है, y अलग है, मतलब मेरे पास दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे बोला गया टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो ये मेरी एक इक्वेशन है जिसमें टू वेरिएबल्स हैं। ठीक है। तो ये है इस चैप्टर का मतलब। तो हमारे पास ऐसे पेयर्स होंगे और हमें उसको सॉल्व करना होगा, और हमें सॉल्व करके x एंड y की वैल्यूज निकालनी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो इसमें हमारे पास है ना, बेसिकली टू मेथड्स मान के चलो। दो मेथड्स हैं। एक है आपके पास ग्राफिकल मेथड, और एक है आपके पास अलजेब्रिक मेथड। ठीक है। अलजेब्रिक मेथड के टू पार्ट्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, मेनली यही आते हैं एग्जाम में, जो है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। नाम से ही आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ग्राफिकल मेथड में क्या, आपके पास ग्राफ्स, आपको ग्राफ्स ड्रॉ करके एंड देन वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी, है ना। और अलजेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और एलिमिनेशन में आपको एक चीज को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉपर समझेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ओके। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड से, जो कि बड़ा इजी है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना। मीन तो हमारा एक तरह से सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड ही है। सो देखो, ग्राफिकल मेथड का ना मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। बट उससे पहले ना मुझे कुछ सम बेसिक पॉइंट्स जो हैं, जो मुझे क्लियर करने हैं, जो ग्राफिकल मेथड में यूजफुल हैं, जिसका थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, हाफ हाफ मार्क्स 1 मार्क्स का, ऐसे कह सकते हो। हमें ना इसमें क्या करना होगा, लेट्स से कि मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, a1x+b1y +c1 = 0, एंड a2x+b2y +c2 = 0। मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं, और मुझे इनमें क्या बताना है। मुझे मुझसे ना ऐसे पूछा जाएगा कि आपको ये बताना है कि इक्वेशंस जो है हमारे पास गिवन, वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। तो अगर वो इंटरसेक्टिंग होगी, इधर लिखती हूँ मैं। अगर वो इंटरसेक्टिंग होगी, देन a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है। अगर वो कोइंसिडेंट होगी, देन a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। अगर वो पैरेलल होगी, देन
A1/A2 is equals to B1/B2 is not equals to C1/C2। ठीक है, ये कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन होंगी दो, तो हम उनको ऐसे पुट कर करके देखेंगे, A1/A2, B1/B2, C1/C2, और उसमें से जो भी कंडीशन मैच होएगी इन तीनों में से वो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। और इसमें एक और चीज और देखना है। अगर हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, मैं थोड़ा सा अलग पेन ले लेती हूँ, ठीक है, सो दैट आपको क्लियर रहे। अगर मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, देन उसकी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है विच इज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये याद रखना, इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और वो ऐसा क्यों होता है, देखो मैं भी बताती हूँ आपको। वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, हम क्या कह सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। अगर मेरी कोइंसिडेंट लाइन होती है, देन इट विल हैव इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसके क्या, कितने सॉल्यूशंस होंगे, इसके कई सारे सॉल्यूशंस होंगे। देखो अगर आप मीनिंग समझ लोगे ना, आपको ये सब ये रट्टा मारने की, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मीनिंग मैं आपको अभी समझा रही हूँ बस, ये और लिखो। एंड अगर आपके पास पैरेलल लाइंस हैं, देन उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो इसका मतलब समझो। लेट्स से मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, एक मेरे पास ये लाइन है, और मेरे पास जो दूसरी लाइन है ना, वो इसको एक बार काट रही है, वो यहाँ पे काट रही है। अब वो इसको एक ही बार काट रही है, तो वो मेरी इंटरसेक्ट कर रही है ना, आप क्या बोलोगे, एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अब इंटरसेक्टिंग लाइन से वो लेकिन उसको एक ही बार ही तो काटेगी ना, और तो काट नहीं सकती, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे ऐसे एक्सटेंड हो जाएगी, यहाँ से ये ऐसे एक्सटेंड हो जाएगी, सिमिलरली यहाँ से ऐसे जाएगी, सिमिलरली यहाँ से ऐसे जाएगी। मीट तो वो करेगी नहीं, वो बस एक ही बार काटेगी। तो अगर एक ही बार काटेगी, इंटरसेक्टिंग है, तो वो एक ही तो सॉल्यूशन देगी ना, और एक सॉल्यूशन होगा तो मैं उसको यूनिक सॉल्यूशन बोलूंगी ना, है ना। तो वही है, यहाँ पे आपको ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देखो, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, सिंपल। और अगर देखो, अब कोइंसिडेंट लाइन का देखो, अब मेरे पास एक ये लाइन है, इसी के ऊपर एक और लाइन आ गई मेरी, दूसरे कलर से लूं ताकि आपको पहचान में आए। एक और लाइन मेरी अब इसी के ऊपर इसको मीट कर रही है, ठीक है। अब ये इसको इसी के ऊपर से जा रही है, तो वो इसको कई बार काटेगी ना, मतलब देखो, वो यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब वो कई जगह से उसको कट कर रही है, कई जगह से, मतलब एक तरह से उसके सारे ही पॉइंट्स एक दूसरे से मिले हुए हैं, बिकॉज वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, है ना, एक दूसरे के ऊपर है, ओवरलैप कर रही है, तो फिर वो एक दूसरे के ऊपर सारी जगह से ही कट करेगी उसको। तो इसका मतलब क्या है, कि उसके कई सारे सॉल्यूशन है। आप कई जगह से काटेगी वो, तो उसके भाई कई सारे ही तो सॉल्यूशन आएंगे ना, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे उसने एक ही बार काटा तो इसलिए यूनिक सॉल्यूशन आया, लेकिन यहाँ पे वो कई बार काट रही कोइंसिडेंट लाइंस में, तो यहाँ पे इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इसमें भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब समझोगे तो आपको सब चीजें समझ आ जाएगी। देखो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। अब पैरेलल लाइंस का केस देखो, अब दो लाइन ये हैं, अब ये एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही, ये ऐसे चलती जाएगी चलती जाएगी, ये भी ऐसे चलती जाएगी चलती जाएगी, सिमिलरली ये यहाँ से भी चलेगी, यहाँ से भी चलेगी, ये एक दूसरे से कभी मिलेगी ही नहीं। पैरेलल लाइंस है ना, पैरेलल लाइंस कभी भी मिलती ही नहीं है, तो वो मिलेगी ही नहीं, तो सॉल्यूशन निकलेगा कहाँ से, जब वो मिलेगी ही नहीं तो सॉल्यूशन निकलेगा कहाँ से, इसलिए नो सॉल्यूशन, सिंपल। आई जस्ट समझ, मतलब समझोगे तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड वन मोर थिंग, इसमें वो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट वाला भी वर्ड आप याद रखो, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इससे भी क्वेश्चंस आएंगे, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट करना यही है, बट नाम अलग अलग दे देंगे, इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट पैरेलल पूछ लेंगे, या फिर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछ लेंगे, या फिर ऐसे सॉल्यूशंस वाला पूछ लेंगे, है ना।
तो अगर मेरे पास, अगर इंटरसेक्ट करती है तो वो मेरे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अगर मेरी लाइन पैरेलल है तो फिर उसके इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, आगे का पेयर ऑफ इक्वेशंस। अगर मेरी लाइन कोइंसिडेंट है, मतलब उसके कई सारे सॉल्यूशन, तो भी वो लाइन जो है वो मेरी क्या है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। सॉरी सॉरी, ये इनकंसिस्टेंट नहीं आएगा बिकॉज इसमें तो सॉल्यूशन निकलेगा ना। तो ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, सिंपल याद कर लो, सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब एक निकले चाहे कई सारे निकले, सॉल्यूशन तो आ रहा है ना, तो वो मेरा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है। सॉल्यूशन इसमें एक भी नहीं आ रहा तो इसलिए मेरा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है। ठीक है, सिंपल। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, जो कि अब हम ग्राफिकल वाला करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा दूंगी, देन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड देन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन ही कर लेते हैं, एग्जाम्पल वन ले लेते हैं। ठीक है, आप एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल वन देखिएगा। चेक ग्राफिकली whether the pair of equations, example 1, whether the pair of equations x plus 3y is equals to 6, 2x minus 3y is equals to 12 is consistent, if so solve them graphically। हमें ग्राफिकली सॉल्व करके इसको दिखाना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि। तो इसमें मेरे पास इक्वेशन गिवन है, पुट करके देखो सिंपली। ये तो देखो, टेबल बनाओ, इधर x इधर y। ठीक है, अगर मैं अपने x को 0 पुट करती हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 2। सॉल्व करके देखेगा, यही आएगी, 0 + 3y इज इक्वल्स टू 6, देन 3y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अगर मैं अपने y को 0 पुट करती हूँ इस इक्वेशन में, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 6। सिंपल। हमने फर्स्ट इक्वेशन का निकाला, पहले इसको मैंने 1 नाम दे दिया, इसको मैंने 2 दे दिया। टेबल ऑफ इक्वेशन 1। देखो स्टेप्स अगर आप प्रॉपर लिखोगे ना, सारे मैंने प्रॉपर स्टेप्स तो नहीं लिखे हैं वैसे, बट प्रॉपर लिखोगे ना तो वो ज़्यादा बेटर रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब मैं टेबल टू की अब मैं अपनी इक्वेशन 2 की टेबल बनाती हूँ। ये मेरा x, ये मेरा y। ठीक है, अगर मैं x को 0 पुट करूँ तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी, -4। अगर मैं y को 0 पुट करूँ तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 6। सॉल्व करके देखेगा, यही आएगी, टेबल ऑफ इक्वेशन 2। ठीक है, अब नेक्स्ट आप सिंपल ग्राफ ड्रॉ करो। ये रहा मेरा ग्राफ, नंबरिंग करो अब इसकी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 2 3 4 5 6। ओके, देन माइनस में भी लेके जाओ क्योंकि मेरे पास -4 भी है, राइट। सो 1 2 3 4,
-1 -2 -3 -4, ठीक है। अब पुट करो। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन में करते हैं। एक्स की वैल्यू 0 है मेरी, मैं दूसरा कलर ले लूं पेन का। अगर मेरी एक्स की वैल्यू 0 है तो मेरी वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 2, विच इज हियर। ठीक है, यहाँ पर अगर मेरी एक्स की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू क्या है? 0। वाई 0 एंड एक्स 6 यहाँ पे आएगा प्लॉटिंग तो। इन दोनों इक्वेशंस को मिला दो। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन कौन सी है? 1। तो ये नाम भी लिख दो भाई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर मेरी एक्स की वैल्यू 0 है देन वाई की वैल्यू कितनी है? -4। वाई मेरा -4 यहाँ पर है। अगर मेरी एक्स की वैल्यू 6 है देन मेरी वाई की वैल्यू क्या है? 0। 6 यहाँ पर आएगा। इसको मीट करा दो यहाँ से। ओह सॉरी। ठीक है, अब इसको मीट करा दो यहाँ से, ऐसे। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो, ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को कट कर रही है ना? एट दिस पॉइंट इसको मैं मार्क करूं। ये यहाँ पे कट कर रही है, राइट। अब कट कर रही है, वो भी एक ही जगह कट कर रही है, तो ये मेरी कौन सी लाइंस है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कौन सी लाइन सही? वैसे ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, बट इंटरसेक्टिंग पूछा नहीं है, फिर भी बता रही हूँ। ये इंटरसेक्टिंग हुआ ना, क्योंकि ये एक जगह कट कर रही है, इंटरसेक्टिंग है। अब इसने पूछा क्या था? इसने पूछा था कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। अब इसका सॉल्यूशन तो निकल रहा है ना, चाहे एक एक ही सॉल्यूशन निकल रहा हो, लेकिन निकल रहा है ना सॉल्यूशन। तो ये मेरा क्या है? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है। आंसर क्या आएगा इसका? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। सिंपल। यही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना था, ग्राफ ड्रॉ कर लिया हमने, ग्राफ के थ्रू हमने आंसर निकाल दिया, राइट। तो आप ऐसे करके दिखाइएगा क्वेश्चंस में, और इसमें यही करना है, मेनली ग्राफिकल मेथड में यही है, ज्यादा कुछ नहीं है। फिर बाकी ग्राफिकल मेथड में आपसे वर्ड प्रॉब्लम्स दे देंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स जब हम आगे वाले मेथड्स में भी करेंगे तो फिर आप अगर वो सीख जाओगे तो आप ये वाली वर्ड प्रॉब्लम्स भी कर लोगे। ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का ये वाला करके दिखा देती हूँ कि वो जो A1/A2 B1/B2 ये जो जैसे सॉल्व करना था, वो कैसे करना है सॉल्व। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पे देखो, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है बिकॉज मेरे पास पुराना एडिशन है बुक का, तो इसलिए। अगर फर्स्ट पेयर में जैसे ये है 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं। अब मुझे इसको सॉल्व करके दिखाना है। मुझे क्या बताना है? मुझे फाइंड आउट करना है कि ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है। क्वेश्चन में मेंशन है कि रेशियोज कंपेयर करके हमें करना है, तो रेशियोज निकालो। पहले तो A1 A2 देखो, मैं आपको नॉर्मली वैसे बता रही हूँ समझाने के लिए कि यहाँ पे A1 क्या है मेरे पास? 5। B1 क्या है मेरे पास? -4, माइनस नहीं भूलना। ये ये मेरा 5 - 4। एंड C क्या है मेरे पास? 8, C1। ये कैसे निकालना है? आप देखो, क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बताई थी ऊपर, A1x + B1y + A1x + B1y + C1 = 0, ये वाली इक्वेशन, इससे मैच करके करना आपने। ठीक है, इसे कंपेयर करके आपको ऐसे A1 B1 C1 की वैल्यूज निकालनी है। सिमिलरली A2 की वैल्यू है 7, B2 की वैल्यू है 6 एंड C2 की वैल्यू है -9। ठीक है, सिंपल। अब क्वेश्चन इक्वेशन रेशियोज में सॉल्व करो इसको। A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 8/-9। ठीक है, अब देखो ये तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है एक दूसरे के, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पहले आप पहले ही दो कंपेयर कर लो भाई। यही दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रहे, तो A1/A2
इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। और नॉट इक्वल्स किसका होता है, देखो यहाँ पे देखो, नॉट इक्वल्स होगा तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इंटरसेक्टिंग होगा। तो इसलिए मेरे पास गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या है, इंटरसेक्टिंग। उसका आंसर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। और गिवन, या फिर हम ये कह सकते हैं गिवन, और गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, ये मेरा आंसर है। सिमिलरली आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये भी ऐसे ही करना है आपने। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके आपके पास दो इक्वेशंस आएंगे एंड देन आपको उनको सॉल्व करना है। अब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी नहीं आती हो तो टेंशन नहीं लीजिएगा, अभी मैं आगे आपको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड कराऊंगी। उसमें मेनली सारी ही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो आप वहाँ पे सीख जाओगे। और अगर आपको वो आ गई तो फिर ये वाली तो कर लोगे, ये वाली तो काफ़ी इजी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। राधे राधे।